खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं देवरिया जिले से रितेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। पूर्वांचल के किसान मसीहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 से 2022 तक प्रतिवर्ष सम्मानित 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सम्मानित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब द्वारा सम्मानित सहकारिता के प्रमुख सचिव एस रामी रेड्डी द्वारा सम्मानित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा 18 लाख चेक देकर सम्मानित किया गया। किसानों और सरकार के बीच मजबूत कड़ी है। वेदव्यास सिंह जी, इनसे खास बातचीत हुई। आज हम लोग बैठे हुए हैं किसान उत्पादक संगठन के डायरेक्टर वेदव्यास सिंह जी के साथ। आपका पहले थोड़ा परिचय हो जाए। आप पूर्वांचल में एक किसान मसीहा के रूप में उभरते हुए समाजसेवी हैं। कई संस्थाओं के माध्यम से आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं। आपका एक छोटा सा बहुत परिचय है जो पूर्वांचल क्या पूरे प्रदेश के लिए ये गरिमा की बात है। वर्ष 2018-19 का जो प्रथम पुरस्कार एफपीओ व्यवसाय के क्षेत्र में प्रमुख सचिव सहकारिता MBS रामी रेड्डी द्वारा आपको प्राप्त हुआ था। वर्ष 2019-20 का प्रथम पुरस्कार भी आपने एफपीओ व्यवसाय के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्राप्त किया था। चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान उत्कर्ष माने उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2020 का भी सम्मान आपको प्राप्त हो चुका है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के हाथों बीज विरायन संयंत्र का स्वीकृत पत्र व 18 लाख का चेक वर्ष 2020 के लिए आपको सम्मान मिला, आपने सम्मान प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार इस सम्मान की कड़ी में पुनः एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा AIF योजना का लाभ प्राप्त होने पर वर्ष 2022 में आपको सम्मानित किया। ये पूर्वांचल के लिए बहुत ही गरिमा की बात है। इस पूर्वांचल में हरियाणा बसंतपुर में निवास करने वाले श्री वेदव्यास जी, जो किसानों के मसीहा के रूप में आज आप उभर रहे हैं और उनके लिए अभी अग्रसर हैं तमाम हितों को लेके जो किसान हित में रहेगा। आइए हम बात करते हैं वेदव्यास जी से, सुनते हैं किसानों के लिए और भी क्या इनकी योजनाएं चल रही हैं जो किसान हित के लिए रहेगा। पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर तक किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करते हैं वेदव्यास सिंह जी से। जी वेदव्यास सिंह जी, ये एफपीओ के माध्यम से आपकी एक संस्था चल रही है पूर्वांचल पोल्ट्री उत्पादक, आप उसके डायरेक्टर भी हैं। आप किस तरह का योजना जो है किसानों के बीच में लेके जाते हैं और इस सरकार और किसान के लिए जो एक योजना चल रही है एफपीओ, उसका एक आप छोटा सा मतलब समझाने के लिए किसानों के हित में बताएंगे और किसान किस तरह लाभान्वित होंगे। जी हो रही जो किसानों के उत्थान के लिए बनाई गई, तो उनके जगह पर एफपीओ को लाया गया है। और एफपीओ लाने का उद्देश्य है कि किसान और किसान के बीच से जो बिचौलिए हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत मोटी कमाई बिचौलिए ले लेते हैं, किसान को लाभ नहीं मिल पाता उनके उत्पादन का। इसलिए उनको हटाने के लिए से एफपीओ का गठन किया गया। एफपीओ कोऑपरेटिव में जो सरकारी हस्तक्षेप था उसको हटा दिया गया है और इसमें खुली जो अपने सदस्य होते हैं, लोकतांत्रिक मॉडल है इसमें एफपीओ में। इसके सदस्य, इसके संचालक मिलकर अपने विकास की कहानी स्वयं बनाते हैं, विकास के लिए अपनी योजना बनाते हैं और फिर उसके अनुरूप काम करते हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट की जो सोच है कि किसानों की आय डबल किया जाए, उसमें एफपीओ जो है ये तरह से मील का पत्थर साबित हो रही है। ऐसा हम लोगों ने करके दिखाया भी है और कर भी रहे हैं आगे। इस संस्था के माध्यम से अब तक किसानों को कितना लाभ है? देखिए, अभी हम लोगों ने जब शुरू किया था एफपीओ 2015 में हम लोग का एफपीओ का गठन हुआ था, लेकिन उस समय की सरकार जो है इतना एफपीओ को प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। वो स्कीम जरूर उन लोगों ने ला दिया था लेकिन बढ़ा नहीं रही थी।
जब से ये सरकार आई, माननीय मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार आई है, इन लोगों के समझ में आया कि एफपीओ से वास्तव में किसानों को लाभ मिल सकता है। फिर इन लोगों ने शुरू किया अपनी तरफ से एफपीओ को बढ़ावा देना, और इसमें एक एफपीओ के गठन के लिए इस समय सरकार 18 लाख रुपया एफपीओ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसके स्टाफ के गाना, उस पे सैलरी पे 18 लाख रुपया खर्च कर रही है। तो ये 3 साल में सरकार हमको नर्सिंग करती है, 3 साल तक हमें सपोर्ट देती है। 3 साल के बाद जो है हम अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, फिर अपने स्टाफ का हम तनख्वाह स्वयं अपने व्यवसाय से देना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो मुश्किल से हमारे पास 20 सदस्य थे, और आज के डेट में हमारे पास 750 सदस्य हैं। 750 सदस्यों को लेके हम काम कर रहे हैं। हम लोग पहले मुर्गी दाना बनाने का काम करते थे, और अब धीरे धीरे हम लोगों ने कृषि के और क्षेत्र में जो हमारे मेंबर किसान हैं, उनके धान और गेहूं जिनका उचित मूल्य बाजार में नहीं मिल पाता था, उसके लिए हम लोगों को सरकार ने एमएसपी पर खरीद में शामिल कर दिया। तब से हम लोग किसानों से धान और गेहूं खरीदते हैं और सरकार को देते हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक लगभग 80 लाख रुपए किसानों को डायरेक्ट लाभ दिया है। बाजार में अगर वो बेच रहे होते तो 80 लाख रुपए उनका सरकार ने एमएसपी पर खरीद में शामिल कर दिया। तब से हम लोग किसानों से धान और गेहूं खरीदते हैं और सरकार को देते हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक लगभग 80 लाख रुपए किसानों को डायरेक्ट लाभ दिया है। बाजार में अगर वो बेच रहे होते तो 80 लाख रुपए उनका बिचौलिए खा गए होते, लेकिन हम लोगों के यहाँ एफपीओ बन जाने से हमारे मेंबरों को 80 लाख रुपए की उनकी उपज का लाभ हम लोगों ने दिया। सरकार की जो मंशा थी कि किसानों को लाभ हो, वो आप लोग वो मिल रहा है। अब हम लोग को जो इस स्कीम में डाल दिया गया, उससे जो बीच में जो किसानों की आय लाभ जो है बढ़ जाता था, वो सीधे किसान को मिलना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है, और हम लोग इसमें काम करके अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम वास्तव में किसानों को लाभ दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर किसान और सरकार के बीच में जो लाभ की बात है, बिचौलिए अगर खा जाते हैं, तो वही बात हो जाएगी। जब राजीव गांधी जीवित थे तो उन्होंने कहा कि सरकार 1 रुपया बेचती है तो किसानों जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। सरकार की मंशा तो बहुत सही है। अच्छा, इधर क्षेत्र में जो आपकी ये पूर्वांचल इलेक्ट्री उत्पादन कंपनी है, इसके माध्यम से भी लोग जुड़े हुए हैं। इसमें 750 लोग बताए हमारे मेंबर हैं, प्लस हमारे एम्प्लॉइज इस समय का नाम 750 लोगों का तो हम वो करते हैं, हमारे सदस्य हैं। इसमें एम्प्लॉइज भी हमारे पास हैं। 4 तो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्हें हम सीधे तनख्वाह देते हैं, प्लस का सीजनल एम्प्लॉइज हमारे वहाँ लेबर के और वो मशीनें चलाने के लिए सीजनल कर्मचारी भी रखे जाते हैं। तो लोगों को रोजगार मिला हुआ है इससे। और अभी हम लोगों ने एक और स्कीम अभी नाबार्ड से हम लोग को मिला हुआ है कि किसान के घर पे वो रूरल मार्ट एक मोबाइल वैन मिली हुई है, जिससे हम लोग किसानों के खेत से उगाई हुई सब्जियां फिर उन्हीं को बेचेंगे। इसलिए कि आज के डेट में हमारे पास गांव में 100% किसान ही रहते हैं, लेकिन सब्जी जो है 90% लोग खरीद के खाते हैं, और वो जो सब्जी खरीदते हैं उसमें बिचौलिए इतना लाभ लेते हैं। किसान के खेत में जब होता है तो वो आलू 15 रुपए लौकी खरीद के जाती है 8 रुपए केजी, और वही लौकी फिर किसान ही खरीदता उपभोक्ता होकर तो उसको मिलती है 30 रुपए केजी। तो इस गैप को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक अभी नई वो सरकार की जो रूरल मार्ट योजना है वैन वाली, वो हम लोग को अभी जल्दी मिल जाए। सैंक्शन लेटर आ गया है, 5-7 दिनों में वो मिल जाएगी। फिर हम लोग ये एक सेवा भी प्रारंभ करेंगे। इस बात को कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि सरकार किसानों की आय जो दूनी करने की है वो आप लोग किसानों को दे रहे हैं। बिल्कुल, सारे किसानों को मिल रहा और सारे हमारे किसान खुश हैं। वो कहते भी हैं, कहना है कि पहले हम लोग जानते ही नहीं थे कि एमएसपी पे खरीद होती है, और अब जब से हमारी कंपनी खुली है तब से वो पूरा खुशहाल है, कहना पूरा दाम पाके का पूरे खुश है। बिल्कुल सही बात है। पूर्वांचल के मसीहा के रूप में उभरते हुए व्यास सिंह जी हैं। अभी आगे की प्लानिंग इनसे बात करते हैं कि जो किसानों के लिए सरकार योजनाएं ला रही हैं, आप उसमें सम्मिलित हैं। आपके साथ कितने इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और जो
किसानों को लाभ दिया गया है। आपने बता दिया कि इस संस्था के माध्यम से 80 लाख से ऊपर 80 लाख से उनको लाभ दिया गया है। आने वाले दिनों में जैसे अभी वर्तमान में धान क्रय केंद्र जो खुले हुए हैं और आपकी संस्था भी उनसे धान खरीद रही है, तो हमको लगता है कि जो संस्था धान खरीद कर रही है उनसे किसानों को और अन्य की अपेक्षा आप ज्यादा ही लाभ देते होंगे। जी, हम जो खरीद करते हैं उसमें किसान को 100% मिलता है, बीच में कोई नहीं लेता है। उससे अगर इस कंपनी को कुछ लाभ होता है तो वो अभी किसानों में ही बांटा जाता है। जो शेयर लगाए हुए हैं किसान, अभी तक हमारे वहाँ जो शेयर लगे थे, एक शेयर 10 रुपए का था, वो बढ़ के 65 रुपए हो गया, यानी लगभग 6 गुना। जो हमारे कंपनी की पूंजी लगी थी, किसानों ने जो लगाया था, वो 6 गुना बढ़ गई है। हम लोग पास अपनी राइस मिल है, जब किसानों से हम प्रोक्योरमेंट करते हैं धान की, उसकी कुटाई करते हैं, फिर जमा करते हैं, उससे जो लाभ आमदनी होती है वह भी हम किसानों में हिस्से पर बांट देते हैं। इस प्रकार हमारा एक भी पैसा कोई दूसरा नहीं ले जाता, सब कुछ किसानों को मिल जाता है। किसान मसीहा कहना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना बहुत ही मुश्किल है, और उसको आज कर भी रहे हैं और पूर्वांचल की जनता उससे लाभ भी ले रही है। हम जानना चाहेंगे वेद व्यास सिंह जी से कि अभी सरकार कुछ और भी सोच रही है, आप अपने माध्यम से सरकार को क्या एक सलाह के रूप में देंगे कि पूर्वांचल की जनता और भी लाभान्वित हो सके, किसान लाभान्वित हो सके? जी, मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी सोच है सरकार की कि ये हमको क्रय सिस्टम में शामिल किया गया और हमें सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार भरपूर सुविधाएं दे रही है, उसका लाभ हम लोग पूरा नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारे एफपीओ, जैसे हमारे जिले में अभी इस समय लगभग 35-36 किसानों के लिए मेरा संदेश रहेगा, किसान जो है जुट करके और एफपीओ बनावे। एफपीओ बना लेने के बाद उनको, अभी हम लोग को देखिए इफ्को की लाइसेंस मिली हुई है, इफ्को की खाद किसानों को उचित रेट पे मिल जाती है। हमको कहना बीज उत्पादन का कार्य भी मिला हुआ है। इस साल हम लोगों ने 250 एकड़ में बीज उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया है। यहाँ से 250 एकड़ में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम से मिल करके वहां से हम लोगों ने फाउंडेशन सीट मंगा रखा है और 250 एकड़ में मैंने तैयार करवाया है, और वो सारा बीज सरकार खरीद लेगी हम ही से। हम लोग तैयार करेंगे। जो बीज विधान संयंत्र हम लोग का 60 लाख रुपए गवर्नमेंट ने हम लोग को दिया था, उससे हम लोग का बीज विधान संयंत्र तैयार है। उसमें हम लोग इस बार उस बीज को प्रोक्योरमेंट करके उसको तैयार करके और फिर सरकार को हम लोग बेचेंगे, जिससे हम लोग को, हमारे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। जो लोग बीज के लिए गेहूं बोए हैं उनका अधिक, बाजार से 10% अधिक दाम पर हम खरीदेंगे तो सीधे लाभ उनको मिल गया, और फिर हम 10% अधिक दाम पर गवर्नमेंट को बेचेंगे तो वो भी हमको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हमें बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इस तरह से जिले में मैं चाहूंगा कि हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ तो इस मॉडल का होना चाहिए। तो क्यों नहीं जिले के तमाम अधिकारी हैं उनसे आप बैठ के बातचीत करते हैं और ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज एफपीओ का जो संगठन आपने बनाया है उसका और भी लोग बनाए? नहीं, ये हर ब्लॉक में बन रहा है। ये केंद्र सरकार की स्कीम है। लगभग हर ब्लॉक में एक एफपीओ का गठन हो गया है, प्राथमिक स्टेज पे है। और कुछ एफपीओ जो पुरानी है वो भी काम कर रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट सपोर्टेड एफपीओ है लगभग सारे ब्लॉकों में एक एफपीओ का वो गठन हो गया है। आगे अब वो काम शुरू करेंगे, क्या नाम, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बड़े ही हर्ष की बात है कि हम लोगों के बीच में आज खबर 7C के लिए वेद व्यास सिंह जी इंटरव्यू दे रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किसानों की समस्याओं को लेकर तमाम लोग लड़ रहे हैं, सड़कों का आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार ने जिन योजनाओं के माध्यम से, जैसे इस योजनाओं की जानकारी किसानों तक है ही नहीं है, तभी तो किसान सड़क पे आ जा रहे हैं। और इस तरह की योजनाएं जो किसानों के हित में है, पूर्वांचल के लिए किसान मसीहा वेद व्यास सिंह जी के साथ बैठे हुए हैं हम लोग, और आज खबर 7C ने आपका इंटरव्यू लिया किसान के हित में। हम चाहेंगे कि आप एक खबर 7C चैनल के माध्यम से किसानों के लिए एक कोई संदेश दें, जिससे हम लोग भी आगे किसानों तक पहुंचा सकें। देखिए, हम लोग चूंकि शुरू से हम कोऑपरेटिव सेक्टर में हम वर्ष
1992 में ही अपने कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हो गए। इस सेक्टर में हम वर्ष 1992 में ही अपने कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हो गए थे और तब से हमने कोऑपरेटिव में काम किया है। किसानों की समस्याओं को खूब ढंग से मैं समझा हूँ और किसानों को कैसे लाभ दिया जा सकता है, इस पर भी मेरी बहुत गहराई तक सोच है। और एफपीओ बनाने के बाद हमको लगता है कहीं धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं आएगी। हम लोगों ने जो एफपीओ बना लिया है, पिछली बार मैं बताऊं मेरे पास 4000 कुंटल धान यहाँ किसानों ने लाके गिरा दिया था और उतना बेचवाने के लिए किसान यूनियन के लोग बहुत धरना प्रदर्शन करते हैं तो 1500 कुंटल बेचवा पाते हैं। लेकिन मैंने 4000 कुंटल धान जो है अपने एफपीओ के माध्यम से यहाँ से लेकर लखनऊ तक मैंने लिखा पढ़ी किया, माननीय कमिश्नर साहब से मिला और यहाँ पे आके सारा धान खरीदा गया। सरकार को खरीदना पड़ा, हमको कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि मुझे तो एक वो मिल गया, लाइसेंस मिल गया है, संवैधानिक लाइसेंस मिल गया है। इसलिए हमारी बातों को बेहतर ढंग से सुना जाता है। मैं सरकार की समस्याओं को भी जानता हूँ, किसान की भी समस्याओं को जानता हूँ और दोनों के बीच का रास्ता जो निकालता है वो एफपीओ है करना। अगर हम खाली किसान बन जाए तो हम किसान संगठन बनाएंगे, खाली सरकारी बन जाए तो फिर हम सरकारी बैंक और वो बनाएंगे। लेकिन इन दोनों को, ये हाइब्रिड कोऑपरेटिव है एफपीओ, जान लीजिए, इसको कहते हैं हाइब्रिड कोऑपरेटिव। ये सरकार की भी मजबूरी को जानती है, किसान की भी मजबूरी को जानती है, दोनों में सामंजस्य से बैठा के अधिक से अधिक किसान को लाभ देना है, ये हमारा उद्देश्य। अब देख लीजिए, आंकड़े बताते हैं आपके 2018 से लेकर 2022 तक आपको 2 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सम्मानित कर चुका है। आप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब से सम्मानित हो चुके हैं। यहाँ प्रमुख सचिव सहकारिता एस रामी रेड्डी द्वारा आप सम्मानित हो चुके हैं। खबर 7C के लिए जो आज मुलाकात आपसे हुई है, ये चैनल के माध्यम से मैं खुद भी कहना चाहूँगा, किसान मसीहा के रूप में उभरते वेद व्यास सिंह जी अपना बहुमूल्य समय दिए इस इंटरव्यू के लिए। हम कुछ दिखाना भी चाहेंगे जो हमारे पीछे होर्डिंग लगा हुआ है, जिसमें वेद व्यास सिंह जी को माननीय योगी आदित्यनाथ और आपके कई होर्डिंग्स है जिसमें आप सम्मान पा रहे हैं। आप क्लोज करके दिखाइए। और ये आपका संस्था है, कंपनी है, पूर्वांचल प्रोडक्टिव उत्पादक कंपनी लिमिटेड, जो इस पूरे पूर्वांचल में चल रही है। खबर 7C के लिए मैं जनपद देवरिया से रितेश सिंह पटेल, धन्यवाद।